हेलो बच्चों, लेक्चर 9 चैप्टर 1। और आज शुरू करते हैं हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और साथ में उसी का इम्प्रूवमेंट करते हुए न्यू थ्योरी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की ही न्यू फॉर्म है जिसको बाद में न्यू टेक्नोलॉजी द्वारा कुछ बेस्ट किया गया। और इन दोनों ही थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये थ्योरी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होंगी वन बाय वन और मैं इन्हें कर रहा हूँ एक्सप्लेन। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए स्क्रीन पर। अब देखिए, पहली थ्योरी आपकी है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। 1808 में डाल्टन ने इसको दिया। और मैं क्लियर कर दूं, ये जो थ्योरी है ये सभी केमिकल जो लॉ आपने पढ़े हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, उन पे बेस्ड ये थ्योरी बनाई गई है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डाल्टन के फर्स्ट पॉइंट की। पहला पॉइंट चेक कीजिए, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इसका मीनिंग ये है कि सभी जानते हैं मैटर क्या है, और मैटर बना है किससे? टाइनी पार्टिकल्स से बना है, जिनको कहा गया बच्चों एटम्स कहा गया। ठीक है, और ये एटम्स डाल्टन्स के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल हैं, इनको और ज़्यादा स्मॉल नहीं कर सकते और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा डाल्टन ने कहा। इसके बाद हम बात करते हैं कि सेकेंड, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट लाइक साइज, शेप, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट मतलब अगर एलिमेंट सेम है तो उसके सभी एटम्स क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल मीन्स साइज में, शेप में, मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, सभी एटम सेम होंगे। ये ऐसा कहा डाल्टन ने। तीसरे पॉइंट डाल्टन कहते हैं कि अगर एलिमेंट डिफरेंट हैं तो उसमें जो एटम मौजूद हैं उनका मास, उनका साइज, यहाँ तक कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सभी डिफरेंट रहेंगी। फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहूँगा, जैसे सपोज मान लीजिए हमारे पास सिल्वर है, तो सिल्वर एक एलिमेंट है, तो सिल्वर मतलब जो है हमारे पास अलग अलग सिल्वर है बट सभी के एलिमेंट सेम माने जाएंगे। तो उसमें क्योंकि सिल्वर के ही सारे एटम मौजूद होंगे तो उनका मास, साइज और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। बट अगर दो एलिमेंट की बात जैसे गोल्ड है, सिल्वर में ले लिया, तो गोल्ड और सिल्वर के जो एटम होंगे अलग अलग, उनका मास अलग होगा, उनका साइज अलग होगा, यहाँ तक उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होंगी, ऐसा कहा डाल्टन ने। नेक्स्ट पॉइंट डाल्टन का आता है, डाल्टन कहते हैं कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। बिल्कुल सही हो। ये जो आप पॉइंट समझें तो इसको लिया गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से, जिसके अकॉर्डिंग कंपाउंड्स जो हैं बनते हैं एलिमेंट से, और हर कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट यूज़ होते हैं वो उनका फिक्स रेशियो होता है बाई मास। ये पहले भी मैं क्लियर कर चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जिसमें लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। बिल्कुल सही। वो कहना सीखना चाहते हैं कि एटम का क्या होता है, जैसे रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन किया तो उन्हीं रिएक्टेंट के एटम जो है आपस में मतलब एक दूसरी तरीके से ऑर्गेनाइज हो गए, दूसरी तरीके से उनकी बॉन्डिंग हो गई और एक नया जो है प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन दौरान केवल एटम का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। थर्ड पॉइंट उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि डाल्टन कहते हैं कि एटम ना तो क्रिएट होता है, ना ही जो है डिस्ट्रॉय होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, और ना ही इंटर कन्वर्टेड होता है, किसी मतलब एटम जो है दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बस एटम का क्या होता है? रीऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये है बच्चों आपकी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो मैंने आपको पढ़ा। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सेकेंड थ्योरी, जिसका नाम है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो अब देखिए और कंपेयर कीजिए कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या सुधार किया गया या किस तरीके से जो है मॉडिफाई किया गया डाल्टन्स के पॉइंट्स को। तो मैं इसको पढ़ता हूँ। पहला पॉइंट देखिए, जहाँ डाल्टन ने कहा था कि एटम्स इंडिविजुअल है, वहीं पर न्यू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहती है क्या? एटम इज़ अ नो लॉन्गर कंसिडर टू बी इंडिविजुअल। एटम जो है वो क्या है? इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि इससे भी छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनसे एटम बना हुआ है, और वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हालांकि और भी पार्टिकल्स हैं, लगभग 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, बट यहाँ पे इससे ये क्लियर होता है कि हाँ, एटम जो है इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि उससे भी छोटे पार्टिकल मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके बाद जो है डाल्टन ने कहा कि सेम एलिमेंट के जो एटम हैं वो एक उनकी प्रॉपर्टीज़, उनका मास, उनका शेप सेम होगा। बट इस अकॉर्डिंग क्या है? ऐसा नहीं है। सेम एलिमेंट
में जो एटम मौजूद हैं उनके एटॉमिक मास में डिफरेंट हो सकता है, जिसे आप आइसोटॉप्स के रूप में जानते हैं। आप चेक के एग्जांपल दिया गया है, वहाँ पे Cl3517 गिवन है और Cl3717 गिवन है। ये क्लोरीन के आइसोटॉप्स हैं, और बच्चों के बाद क्लोरीन ही आइसोटॉप्स नहीं बनाता, जैसे हाइड्रोजन है उसके भी आइसोटॉप्स है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। कार्बन के आइसोटॉप्स हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, तो दीज आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। अच्छा, इसके अलावा डाल्टन ने अगले पॉइंट में ये कहा था कि अगर डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, या उनका मास और जो है साइज डिफरेंट होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें आइसोबार स्पीसीज़ की, जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं कैल्शियम और आर्गन का या पोटेशियम का। चेक कीजिए स्क्रीन पर, एग्जांपल में दिया गया है। तो वहाँ पर देखिए कैल्शियम और आर्गन के बेशक एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं, बट आप चेक करें तो मास नंबर जो उनका मास है वो क्या है, सेम है। यानी आइसोबार में ये चीज़ भी थोड़ी अलग हो गई डाल्टन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगर बात करें हम, एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है, लेकिन एटम से छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। बट एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल किस केस में है, केमिकल रिएक्शन में जो टेक पार्ट होता है, जो मतलब रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं, नए बॉन्ड पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनके नए प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसमें अगर आप देखें तो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल का जो है रोल प्ले करता है। इसके अलावा हम बात करें द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम कंबाइन विद वन अनदर, बिल्कुल सही बात है। डाल्टन ने कहा कि जो हमारा कंपाउंड है उसके अंदर जो एलिमेंट यूज़ होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें एक साथ और बात भी ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो वो रेशियो हो वो आपका सिंपल रेशियो हो, ठीक है। मतलब अगर आप एग्जांपल चेक करें तो वहाँ पाएंगे शुगर का फॉर्मूला वहाँ लिखा है C12H22O11, और वहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 12:22:11 है, जो कि सिंपल रेशियो नहीं है। मतलब एक इंटीग्रल आप उसे कह सकते हैं, रेशियो तो है बट फिक्स्ड भी है, लेकिन इंटीग्रल भी है, मतलब सिंपल भी नहीं हो सकता। तो ये आप दोनों थ्योरी को अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने अच्छे से आई होप समझ लिया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर कोई क्वेरीज हो तो आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज इस क्लास में ये दो थ्योरी और आगे कुछ छोटी चीज़ें हैं उसको मैं क्लियर करूँगा, ठीक है, ओके।